नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है योगेश पाठशाला में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम लेकिन बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में, ठीक है? बीपी यानी ब्लड प्रेशर। आपने इसका नाम तो बहुत सुना होगा, ठीक है? कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो गई है या मेरा बीपी हाई हो गया है या मेरा बीपी लो हो गया है, ठीक है? ये आपने सुना होगा। अब हम बात करेंगे असली चीज़ क्या है, बीपी क्या होता है, ठीक है ना? बीपी की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, ठीक है? या बीपी को हम कैसे चेक करते हैं या बीपी हमारा कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है। आज इस वीडियो में हम बिल्कुल ज़ीरो से आसान और हिंदी भाषा में समझेंगे। अब हम बात करेंगे कि बीपी को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना? बीपी का नाम पूरा क्या है या बीपी को हम क्या कहते हैं? तो जो हमारा बीपी का पूरा नाम क्या है? ब्लड प्रेशर है, ठीक है? बीपी का पूरा नाम क्या है? ब्लड प्रेशर है। हिंदी में इसे हम रक्तचाप कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में इसे हम रक्तचाप कहते हैं। अब एक सवाल यहाँ से हमारा बनता है कि रक्तचाप का मतलब क्या होता है? ठीक है? यानी ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है? भई ये भी ज़रूरी है कि हम बीपी पढ़ रहे हैं तो हमें रक्तचाप का मतलब समझना अच्छे से आना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो देखो हमारे शरीर में हार्ट यानी हमारे शरीर में दिल या हार्ट लगातार खून को पंप करता है। यह खून नसों यानी ब्लड वेसल्स के अंदर से होकर पूरे शरीर में घूमता है। जब खून नसों में बहता है तो वह नसों की दीवारों पर दबाव डालता है, ठीक है ना? इसी दबाव को हम क्या कहते हैं? बीपी कहते हैं, यानी इसी दबाव को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना? इसी दबाव को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। मैं आपको एक सरल भाषा में एक ट्रिक के हिसाब से अगर बताऊँ तो इसको आप ट्रिक समझ लो या फिर और कुछ आप जो भी समझना चाहे या कुछ भी समझ सकते हो। तो अब मैं बात करता हूँ, देखो दिल को आप एक पानी की मोटर मान सकते हो, नसों को आप पाइप मान सकते हो, खून को पानी मान सकते हो, ठीक है? मान मान के चल रहे हैं हम। दिल को हमने क्या माना? पानी की मोटर, ठीक है ना? दिल को हमने क्या माना? पानी की मोटर। नसों को क्या माना? पानी का पाइप। और हमने उसको क्या माना? खून को पानी, ठीक है? हमने ये मान रखा है। जब मोटर तेज़ चलेगी, ध्यान से समझना, जब मोटर तेज़ चलेगी तो पाइप में पानी का दबाव बढ़ेगा, ठीक है ना? जब मोटर तेज़ चलेगी तो पानी का क्या होगा? दबाव बढ़ेगा। जैसे ही या वैसे ही जब दिल पंप करेगा यानी दिल खून को पंप करेगा तो हमारा क्या होगा? तो हमारा नसों में दबाव बढ़ेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है ना? इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बीपी या ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब एक चीज़ आपने देखी होगी, बहुत ख़ास नोटिस की होगी कि नोटिस क्या क्या किया होगा आपने, किया होगा कि बीपी को हमेशा 2 नंबर में बाँटा जाता है। आपने देखा होगा, अगर कहीं क्लिनिक पर चेक कराया होगा या अस्पताल में चेक कराया होगा, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर बताता है तो आपका 120/80 है या आपका 130/80 है या आपका 150/90 बीपी है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर 2 नंबर दिए जाते हैं। ये 2 नंबर होते क्या हैं? ठीक है? सबसे पहले हमें ये 2 नंबर के बारे में पता होना चाहिए। अभी भी बीपी चेक होता है, ठीक है ना? जब भी बीपी चेक होता है तो हमेशा 2 नंबर आते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में बात करें, 120/80 mmHg, ठीक है? ये उसकी वैल्यू होती है। अब हम एक सवाल यहाँ से फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि ये 2 नंबर क्या होते हैं? देखो पहला नंबर की बात करूँ, ध्यान से समझना, यहीं से सारा कुछ आएगा आपका। देखो पहले नंबर की बात करूँ तो पहला नंबर क्या है हमारा? पहला नंबर है सिस्टोलिक बीपी, ठीक है ना? पहले नंबर को हमने क्या दिया? सिस्टोलिक बीपी। यह तब का दबाव होता है जब दिल सिकुड़ने खून पंप करता है। जब क्या है? ब्लड पंप करता है। तो इसी को हम ऊपर वाला बीपी भी कहते हैं या इसी को हम सिस्टोलिक बीपी भी कहते हैं, या जहाँ से ब्लड पंप कर रहा है, जहाँ से हमें साउंड सुनाई दे रहा है, उसी को हम सिस्टोलिक बीपी कहेंगे, ठीक है ना? उसी को हम क्या कहेंगे? सिस्टोलिक बीपी कहेंगे। अब हम दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या होता है हमारा? डायस्टोलिक बीपी होता है, ठीक है? डायस्टोलिक बीपी मतलब आरामदायक। डायस्टोलिक का मतलब होता है नीचे का। जब तनाव कम हो जाता है या दबाव कम हो जाता है, यानी जो हमारी वेसल्स हैं उस पर दबाव कम हो जाता है, यानी जब दिल को आराम या दिल आराम करता है, जब दिल आराम करता है तो इसे हम नीचे वाला बीपी कहते हैं, ठीक है? इसे हम नीचे वाला बीपी कहते हैं, इसको हम डायस्टोलिक बीपी कहेंगे, ठीक है? आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में अंतर समझ में आएगा। एग्जांपल की बात करूँ, अगर बीपी 120/80 है तो हमारा ऊपर का बीपी कितना था? 120, उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक, और नीचे का बीपी कितना था? डायस्टोलिक 80, उसको हम 80 बोलेंगे, ठीक है ना? तो ऊपर का नीचे का आपको समझ में आ गया होगा। हम बात करें कि हमारे नॉर्मल बीपी कितना होता है या नॉर्मल बीपी की रेंज कितनी होती है, ठीक है ना? हमारे नॉर्मल बीपी की रेंज कितनी होती है, ठीक है? देखो नॉर्मल बीपी की रेंज हमारी 120/80 mmHg को नॉर्मल माना जाता है। थोड़ा ऊपर नीचे भी चल सकता है, ठीक है ना? जैसे हमारे 125/80 हो गया, ठीक है? इसको वो चल सकता है। अगर मैं एक आपको देखो यहाँ से मैंने एक थोड़ा-सा लिख दिया है, यहाँ पर देखो 110/130, ठीक है? या 70/80 अक्सर सामान्य मान बीपी माना जाता है, ठीक है ना? 110/130 या 70/85 ये सामान्य माना जाता है, ठीक है? अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही हो पेशेंट को
तो ये सामान्य माना जाता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ देखो हाई ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर यहाँ से कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 1 मिनट देखो, जो हाई बीपी है उसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ये कैसे बढ़ता है, क्या होता है, कैसे कहते हैं। देखो जब बीपी बार-बार, ठीक है ना, जब बीपी बार 140/90 से ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे, बीपी हाई बीपी बोलेंगे। जैसे हमारा 140 से ऊपर आ रहा है, हमने जब भी चेक कराया 150 160 भी आ रहा है, ठीक है, 170 भी पहुंच गया हमारा, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। पेशेंट किस में हो गया है या किसको क्या बीमारी होगी है, हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर, पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ, ठीक है ना। हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर के नुकसान क्या होते हैं, आपको देखो नुकसान क्या होते हैं, दिल पर ज़्यादा दबाव, भाई जब पंप करेगा ज़्यादा दिल तो उस पर क्या होगा, वर्क ज़्यादा होगा, तो क्या होगा कि दिल पर ज़्यादा दबाव, हार्ट अटैक का खतरा होता है, ठीक है ना। स्ट्रोक का खतरा, दिमाग में अब देखा कि नस फट गई तो वहाँ पर क्यों, स्ट्रोक का खतरा, किडनी भी खराब हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर से, ठीक है ना। इससे क्या होता है, हमारी किडनी भी खराब होती है, अक्सर आँखों पर भी असर आता है, ठीक है ना। एक चीज़ आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बता दूँ, ये आपको ध्यान में रखनी है, सबसे खतरनाक हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है। कई बार इसको हम देखो, कई बार इसके कई लक्षण होते हैं, इसको देखो मेन पॉइंट दिया गया है, क्या साइलेंट किलर भी कहते हैं, इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि ये साइलेंट होता है, पता नहीं चलता कब बढ़ गया, कब स्ट्रोक जम गया, कहाँ से हार्ट अटैक आ गया, तो ये सब क्या कारण, किसके कारण होता है, बीपी हाई के कारण, तो उसको हमने एक नाम दे दिया, क्या, साइलेंट किलर, ठीक है, ठीक है ना। अब हम बात करें लो बीपी यानी लो ब्लड प्रेशर के बारे में, ठीक। लो ब्लड प्रेशर क्या होता है हमारा, जब बीपी बहुत कम हो जाता है, 90/60 से और नीचे कम हो जाता है, जैसे आपका 60 भाई नीचे का डायस्टोलिक सुनाई नहीं दे रहा है या इससे भी कम हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे, लो बीपी बोलेंगे। लो बीपी के को देखो कुछ लक्षण होते हैं, जैसे चक्कर आना, कमजोरी या धुंधलापन दिखाना या बेहोशी में की हालत में चले जाना, तो उसको हम क्या कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर कह देंगे, ठीक है ना। अब हम बात करें कि बीपी क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, ठीक है, ये भी आपको ज़रूरी पता चलना चाहिए, बीपी बढ़ता क्यों है, घटता क्यों है। देखो सबसे पहले मैं बात करूँ, नंबर 1 पॉइंट होता है हमारा बीपी बढ़ने के कारण क्या है, देखो ज़्यादा नमक खाना, तनाव या टेंशन, मोटापा, शराब या सिगरेट, एक्सरसाइज ना करना, बीपी कम होने के कारण, ठीक है। ये देखो ये कारण थे हमारे, ये वाले देखो यहाँ से यहाँ तक के कारण, ये क्या थे, बीपी बढ़ने के कारण थे यहाँ तक, ठीक है ना। इसमें क्या थे कि बीपी बढ़ने के कारण क्या थे, ज़्यादा नमक खाना, आपने ज़्यादा नमक खा रहे हो, आपकी क्या नमक खाने से देखो किसी का क्या होता है कि नमक खाने से बढ़ जाता है, ठीक है ना। किसी को क्या बीपी होता है, परेशानी क्या होती है कि ज़्यादा तनाव या ज़्यादा टेंशन लेने से बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे किसी को मोटापा है, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है तो उसका बीपी बढ़ गया, ठीक है। सिगरेट, शराब, ठीक है, तो उससे इनका बीपी बढ़ जाता है। अब हम बात करें कि बीपी कम होने के क्या कारण हैं, देखो बीपी कम होने के कारण खून की कमी होना, पानी की कमी होना, ज़्यादा कमजोरी आना, अचानक से खड़े ना हो पाना, तो ये क्या है, बीपी कम होने के कारण है, ठीक है। अब हम बात करूँ कि बीपी को चेक कैसे करते हैं, देखो चेक करने का तो बहुत बड़ा प्रोसीजर है, लेकिन मैं इसमें आपको बता सकता हूँ किस किस के द्वारा हम चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। देखो बीपी चेक करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे डिजिटल मशीन द्वारा, ठीक है, मैनुअल बीपी, अस्पताल या क्लिनिक पर आपने देखा मॉनिटर वगैरह, उनसे हम चेक कर सकते हैं। बीपी हमेशा एक स्थिति में चेक करना चाहिए, वो कौन सी स्थिति होती है, आराम वाली स्थिति, ठीक है। तो देखो बीपी चेक करने की प्रोसीजर क्या होता है, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मैं आपको अगली वीडियो फुल डिटेल से बता दूंगा कि बीपी का कैसे बांधते हैं, इतने एंगल पर बांधना चाहिए, कहाँ से चेक करते हैं, कौन सी आरटी पर या कौन सी बेन पर रख के चेक करते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करके बता दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको अगर वीडियो चाहिए नेक्स्ट वाली, तो मैं आपको उसमें बता दूंगा, ठीक है। हम बात करें बीपी को कंट्रोल कैसे रखें, देखो नमक कम खाएं, ठीक है, रोज़ थोड़ा टहलें, तनाव कम रखें, पानी ठीक से पिएँ, समय पर बीपी चेक करें और डॉक्टर की सलाह से दवा लें, ठीक है। जैसे आपने सोचा कि मेरा बीपी बढ़ गया तो मैं बीपी की गोली खा लूँ, ठीक है, या मेरा कम बीपी हो गया मैं उसकी गोली खा लूँ, तो ये ऐसी गलती मत करना, बगैर डॉक्टर की परमिशन के आप बीपी की या अदर भी डिजीज़ की कोई टैबलेट मत खाना, ठीक है। या बीपी की कोई, देखो आप बीपी कोई आम बीमारी नहीं है, ठीक है ना, बीपी कोई आम बीमारी नहीं है। अब हम बात करूँ इसके, देखो कई देखो लेकिन मैं आगे आपको बात करके बताऊँ, लेकिन लापरवाही से बहुत बड़ी बीपी की समस्या बन सकती है, ठीक है। लापरवाही से बहुत बड़ी बीपी की समस्या बन सकती है, इसलिए बीपी को समझना चाहिए, समय पर चेक करना चाहिए और कंट्रोल में रखना चाहिए, ये आपको बहुत ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक